कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, ए है 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। इसे गुणधर्म का उपयोग करके उचित गुणधर्म का उपयोग करके हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखो, एक वितरण गुणा नियम है कि ए गुणा ब्रैकेट बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें जो ये है इस रूप में ये हमें संख्या प्राप्त हुई है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ए का मान हमने यहाँ माना है -48, बी का मान 36 और सी 26 और सी का मान -36 है। तो इस नियम से हम विस्तार करेंगे इसका। तो किस प्रकार? सेम संख्या मैंने दोबारा लिखी। फिर देखो यहाँ क्या आना चाहिए, ए। तो ए का मान कितना है -48, गुणा का निशान ब्रैकेट बी का मान कितना है, तो बी का मान है 26, तो 26, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, सी का मान -36 है तो -36 आ गया। तो 48 का माइनस गुणा 36 में जो माइनस ये है प्लस के 26 और ये है माइनस के 36। तो बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो वो आ गया 10। और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब -48 और -10 को गुणा करेंगे तो 480 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 8 गुणा 53 गुणा -125। इसे इस गुणनधर्म से हल करेंगे, ए गुणा बी गुणा सी, तो बराबर होता है ए गुणा बी ब्रैकेट बी गुणा सी, जिसे हम बोलते हैं सहचार्य गुणधर्म। ठीक है, तो सहचार्य गुणधर्म बोलते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो हमने क्या है यहाँ जो है ए का मान क्या माना है? 53 माना है। ए का मान क्यों माना है? क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ी सी, तो इसलिए ए का मान यहाँ लिख दिया, बी का मान मैंने 8 और सी का मान -125। तो 53 का 53 गुणा 8 और -125 को गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा। अब 1000 को 53 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 53,000, चिन्ह माइनस तो माइनस का चिन्ह आ गया। सी पार्ट दे रखा है 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10। तो हमने 15 को बाहर लिया, पहले इन तीनों को लिखा, तो -25 गुणा -4 गुणा -10। अब इन तीनों को गुणा करेंगे पहले, उसके बाद में इसको हल करेंगे, यही वितरण के नियम के द्वारा। तो इन दोनों को गुणा किया, ए इंटू बी, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 25 को 4 से गुणा किया 100, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, तो प्लस का 100 आ गया ये, ठीक है, और माइनस का 10। अब 15 का 15 गुणा, अब देखो 100 और -10 की गुणा करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस का 1000। अब माइनस के 1000 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 15,000 प्राप्त होगा। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है 5वें का, -41 गुणा 102। अब इसे पहले हम संख्या के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? -41 गुणा 100 को हम इस प्रकार लिख, 102 को इस प्रकार लिख सकते हैं 100 + 2, क्योंकि 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 ही प्राप्त होता है। हम देखो वितरण गुण अभी बताया था, ए गुणा ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए गुणा बी गुणा ए गुणा सी। तो इस नियम से तो देखो ए का मान हमारे पास में कितना है? -41, बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान 100 और सी का मान कितना हो जाएगा? 2। तो इस सूत्र में मान रख देंगे। तो ए की जगह मैंने लिखा -41 गुणा बी की जगह मैंने क्या लिखा? 100, फिर प्लस का चिन्ह, ए की जगह फिर -41 और सी की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब इनको गुणा कर दो, -41 को 100 से गुणा किया -4100, प्लस 41 को 2 से गुणा किया 82, चिन्ह है माइनस का, तो -4100। अब माइनस और प्लस दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ा तो 4182, और दोनों ही माइनस किए तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का ई 625 गुणा -35 प्लस -625 गुणा 65। तो वही नियम लगेगा, ए गुणा ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस रूप में हमें ये संख्या प्राप्त दी हुई है और हमें इस रूप में लिख के गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? देखो
तो हमारे पास में ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ 625 दे रखा है और यहाँ माइनस का 625 दे रखा है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का 625। इस माइनस को 625 को प्लस का इस प्रकार बना सकते हैं हम, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 625 गुणा -1, ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 625 आता है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम। देखो तो 625 का 625, इस यहाँ पर भी 625 है क्योंकि हम साथ में -1 मानेंगे हम। तो देखो b का मान हमारे पास में कितना -35, फिर इस सूत्र से प्लस का निशान, और जो ये 65 है ये किसका है, c का मान है, ये c का मान है 65, परंतु ये तो 65 किसका है, प्लस का, और यहाँ मैंने माइनस का लिखा है क्योंकि जो ये -1 है ना, इस -1 का इस 65 से गुणा कर दिया और 625 से इस माइनस को हटा दिया। तो माइनस के 625 से इस माइनस को हटाकर इस -1 की गुणा 65 से कर दी, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 65 हो गया। तो यह माइनस का 65 हो गया। अब सीधी गुणा 625 प्लस -35 और -65 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 100 आएगा क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस के, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब 625 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे 62,500 हमारे पास में माइनस का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार एफ पार्ट में दे रखा है 7 गुणा 50 - 2, वही नियम a गुणा ब्रैकेट b प्लस c बराबर a गुणा b प्लस a गुणा c। तो इस नियम से क्या होगा, देखो यहाँ प्लस दे रखा और यहाँ माइनस है, बस ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें इतना ही चेंज करना है। तो a की जगह मैंने 50 लिख दिया, b की जगह a की जगह मैंने 7 लिख दिया, b की जगह क्या लिख दिया 50, यहाँ प्लस था, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो हम यहाँ माइनस ही लगाएंगे। फिर a का मान 7 लिखा, c का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 को 50 से गुणा किया 350, 7 को 2 से गुणा किया 14, ठीक है। तो 350 में से 14 गया तो कितना बचा, 336। अब जी पार्ट में देखते हैं, -17 गुणा -29, तो ये है माइनस का 17। अब 29 को किस प्रकार लिखेंगे, हमें ये सूत्र बनाना है, इसी सूत्र से हम काम में लेंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, -29 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो -30 प्लस 1, क्योंकि माइनस की 30 में से +1 घटाऊँ तो इसको क्या उत्तर प्राप्त होगा, -29 प्राप्त होगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, -30 प्लस 1। तो अब देखो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये a किसका मान हो गया, c का मान हो गया। तो इस उत्तर में मैंने मान रखा, a की जगह -17, b की जगह -30, फिर प्लस का चिन्ह है, c की जगह, फिर a की जगह -17 और c की जगह क्या लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, गुणा किया है। -17 और -30 की गुणा करेंगे तो 510, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -17 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -17 ही आएगा। 510 और प्लस और माइनस, प्लस गुणा माइनस की गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ माइनस का 17 आ जाएगा। 510 में से 17 गया तो कितने बचे, 493। एच पार्ट में -57 गुणा -19 प्लस 57, तो इसको इस रूप में बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, -17 गुणा -19 प्लस 17, 57 इंटू साथ में क्या लगा देंगे, 1 लगा दें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में ये सूत्र बन जाएगा, ऊपर वाला a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट b प्लस c। तो हमने क्या किया, a का मान क्या लिख दिया, 57 लिख दिया, परंतु यहाँ माइनस था, मैंने पहले बताया था। 57 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 57। इस -1 की गुणा इस 19 से कर देंगे तो ये 19 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो 57 का 57, 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, और 57 और 20 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1140। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण या ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, हमें कमरे का तापमान बताना है कि क्या होगा ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद में। तो लिखेंगे कमरे का तापमान, कमरे का तापमान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और तापमान कम होने की दर, कम कितना हो रहा है, 5 डिग्री,
देखो कमी कमी मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, तो 5 डिग्री कमी हो रही है, इसलिए यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसने क्या किया, इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद तो लिखेंगे 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान में कमी। कितनी कमी होगी, तो 1 घंटे में इतनी हो रही है -5 डिग्री, तो 10 घंटे में कितनी होगी, 10 इंटू -5 डिग्री, दोनों को गुणा करेंगे तो कितनी डिग्री, -50 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो गई। ठीक है, तो अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ये माइनस का और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। तो 40, पहले कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 घंटे बाद ये होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 50, तो इनको लिखेंगे 40 माइनस 50 डिग्री। तो 50 में से 40 गया, कितना बचा, 10। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा कमरे का। क्वेश्चन नंबर 7, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 5, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो -2 अंक काटे जाते हैं या अंक दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए, मतलब जो क्वेश्चन नहीं किए उनके लिए, प्रश्नों के लिए 0 अंक, जो प्रश्न नहीं किए उनके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या हल करना है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, तो उसके प्राप्त अंक ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे प्राप्त अंक, अब देखो 4, कितने प्रश्न, 4, 4 क्या करता है, सही, तो सही के लिए कितने अंक हैं, 5, तो 5 लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह, अब इसने आगे क्या, 6%, तो 6 लिख दिए। 6 क्या करता है, गलत करता है, तो गलत के लिए क्या उत्तर है, -2 अंक काटे जाएंगे, तो -2। देखो 4 को 5 से गुणा किया 20, प्लस का चिन्ह, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो लिखेंगे 20, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 20 में से 12 गया, कितना बचा, 8 बचा। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, तो उसके प्राप्त अंक कितने होंगे, 5 उत्तर क्या है, सही है, तो प्राप्त अंक लिखेंगे 5, क्योंकि 5 उत्तर है तो 5। सही के लिए कितने अंक है, सही के लिए अंक 5 देता है, इसलिए यहाँ 5, फिर प्लस का चिन्ह है। 5 उत्तर क्या है, गलत है, तो गलत के लिए क्या है, -2, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, प्लस का चिन्ह है। 5 को -2 से गुणा किया तो क्या आएगा, -10, तो 25 का 25, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 10, 25 में से 10 गया, कितना बचा, 15। तो इसका सी पार्ट क्या कहता है। तीसरा, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, कितने प्रश्न किए, कुल 7 प्रश्न किए, जिनमें से 2 का उत्तर सही है, 2 का तो उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसके कितने अंक है, तो लिखेंगे प्राप्त अंक। अब इसने कहा 2, तो यहाँ लिख दिया 2, 2 का क्या है, सही है, तो सही के लिए कितने अंक है, 5, तो 5, फिर प्लस का चिन्ह है, गलत कितने हैं, 5, तो 5 लिखा। 5 के गलत के लिए -2 अंक कटते हैं, तो -2 लगा दिया। तो 2 को 5 से गुणा किया 10, फिर प्लस का चिन्ह है, 5 को 2 से गुणा किया 10, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखो 10 का 10, प्लस और माइनस की गुणा क्या, माइनस, फिर 10, तो 10 में से 10 गए, क्या बचे, 0। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो उसे 8 रुपये, मतलब एक बोरी के पीछे 8 रुपये की दर से लाभ होता है, तथा स्लेटी या ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये की बोरी की दर से हानि होती है। अगर वो स्लेटी रंग की सीमेंट बेचता है तो 5 रुपये की हानि होती है, और अगर सफ़ेद सीमेंट बेचते हैं तो 8 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो हमें लाभ अथवा हानि बतानी है, तो लिखेंगे 1 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने का लाभ। इसने कहा था 1 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने का लाभ क्या है, 8 रुपये है, तो 8 रुपये लिख दिया। अब कितनी बोरियां बेचता है, 3000, तो 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने का लाभ। 3000 का कितना, 1 का 8 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3000, तो कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। इसी प्रकार एक बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि, तो देखो स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितने रुपए हो रही है, 5 रुपये, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। हानि के लिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस था, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया हानि के लिए। तो हानि कितनी हो रही है, -5 रुपये की, ठीक है। तो 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितनी हो जाएगी, -5 को 5000 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 25000 रुपये हानि हो गई। अब उसने पूछा लाभ व हानि, तो लाभ व हानि कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 24000 प्लस -25000, तो 24000 प्लस और माइनस की गुणा -25000, -25000 में से 24000 गए तो क्या बचे, 10,000 बचे, वो भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अगर माइनस में आई है तो क्या है, हानि, अगर प्लस में आता तो क्या होता, लाभ। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, स्लेटी सीमेंट की जो बोरियां बेची हैं उनकी संख्या कितनी है, 6400 है, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। उसने कहा है कि स्लेटी सीमेंट की बोरियां की संख्या तो 6400 है, तो उसे सफ़ेद सीमेंट कितनी और बेचनी चाहिए ताकि न तो उसे लाभ हो और न ही क्या हो, हानि हो। तो देखो, एक बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितनी होती है, -5 रुपये या 5 रुपये की हानि होती है। तो कितनी बोरियां हैं, 6400, तो 6400 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि कितनी होगी, 5 × 6400 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 32,000, इतनी हानि हो रही है। अब देखो, एक बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये लाभ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि एक्स बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ कितना होगा, 8 × x, इतना ही होगा। इसने कहा ना लाभ हो ना हानि हो, तो लिखेंगे लाभ प्लस हानि बराबर क्या होना चाहिए, 0, न लाभ हो ना हानि हो। तो हमारे पास में लाभ कितना है, 8x, प्लस हानि कितनी है, -32,000 बराबर 0। तो 8x का 8,000, 32,000 इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इस 8 का 32,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4,000। अतः 4,000 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचना पड़ेगा उसे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्णांक में प्रतिस्थापित कीजिए। इसने कहा कि रिक्त स्थान है नंबर 1 -3 गुणा खाली स्थान दे रखा है बराबर 27। तो -3 को किस संख्या से गुणा करें कि 27 प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि -3 गुणा -9, क्योंकि -3 को -9 से गुणा करेंगे तभी प्लस का 27 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या, प्लस। 3 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 27। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -9। इसी प्रकार 5 गुणा बराबर -35, मतलब 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 35 आ जाए, वो भी माइनस का। तो ये 5 तो प्लस का है, तो हम जानते हैं कि -7 से गुणा करें, क्योंकि 5 को 7 से गुणा किया 35, चिन्ह हमें माइनस का चाहिए, तो ये 7 किसका होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार खाली स्थान गुणा -8 बराबर -56, ठीक है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा ये बताना है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसे 8 से गुणा करने पर 56 आ जाए। तो 8 से गुणा करने पर क्या आता है, 7। तो 7 गुणा -8, क्योंकि 7 को -8 से गुणा करेंगे तो -56 आ जाएगा। अब देखो, खाली स्थान गुणा -12 बराबर 132। अब देखो, यहाँ माइनस का दे रखा है और यहाँ संख्या प्लस की है, तो यहाँ संख्या किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी। देखो, तो यहाँ क्या आएगी, -11 आएगा गुणा -12, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 11 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 132। तो यहाँ क्या आएगा, -11।